नमस्कार दोस्तों, हम हर दिन नए लोगों से मिलते हैं, दोस्त बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, क्या वही उनका असली चेहरा है? वही उनकी सच्चाई है? क्या वही वो रियल में है जैसे वो हमसे बात करते हैं? क्या कभी आपने सोचा है? अगर आप भी किसी इंसान की असलियत जानना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको 5 बातें ऐसी बताने वाली हूँ जिसके आधार पर आप ये पता कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति की असलियत क्या है। आप पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इन 5 बातों का ध्यान रख के। तो एंड तक बनी रहेगा दोस्तों। वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए मोटिवेशनल और यूजफुल होने वाली है। दोस्तों, हमारी मुलाकात हर दिन नए नए लोगों से होती है और उसमें हमारे कुछ पुराने फ्रेंड्स भी होते हैं जो अब तक हमारे साथ चले आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें मन में डाउट तो होता है कि जो इसका व्यवहार है ना, वैसा नहीं है जैसा ये है। मन में आता होगा आपके, आप कह नहीं पाते होंगे कि जैसे आप दिखते हो ना, वैसे आप हो नहीं। तो हमें किसी को बताना ही क्यों है? हम खुद ही पीछे हट जाएं अगर हमें पता चल जाए कि किसी की असलियत क्या है, या हमारा कोई परिचित व्यक्ति है, या फिर अभी अभी हमारी उससे दोस्ती हुई है, या फिर हमारे पड़ोस में आया है। अगर हमें ये बातें पता होंगी ना, तो हम पहले से ही अलर्ट हो जाएंगे, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, उनसे संतुलित व्यवहार करेंगे। मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही हम उनसे बर्ताव करेंगे, नाता रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता तो होनी चाहिए कि आखिर वो बातें हैं कौन सी। सबसे पहली बात है दोस्तों, जब उस व्यक्ति के हाथ में पावर हो, यानी कि उसके अच्छे दिन चल रहे हों, तब आप नोटिस कीजिएगा कि उसका जो व्यवहार है ना, आपके लिए है कैसा। क्या वैसा ही व्यवहार है जब उसके दिन खराब चल रहे थे, है ना, या फिर उसकी स्थिति ठीक नहीं थी? वैसा ही व्यवहार वो आपके साथ आज भी कर रहा है या फिर बदल गया है? अक्सर देखा जाता है कि जिस भी व्यक्ति के पास में पैसा आता है, पावर आता है, मनी आती है, तब वो व्यक्ति बदलना शुरू हो जाता है अगर उसकी असलियत वो नहीं है जैसा वो लोगों को दिखाता है। यानी कि अपने फेस के ऊपर एक मुखौटा लगा के रखता है। 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ कि उसका व्यवहार बदलेगा अगर उसका वो असली चेहरा नहीं है। जैसा वो आपके साथ पहले व्यवहार करता था वो नहीं है, तो वो बदल जाएगा। उसके पास पैसा आते ही, पावर आते ही, उसके अच्छे दिन आते ही वो आपको नहीं पहचानेगा, मुकर जाएगा। आपको ये बात फील भी होगी कि ऐसा तो ये नहीं था, पहले तो बहुत अच्छे से बात करता था हमसे, है ना, हमारे साथ हंसता था, मिलता था, हम डेली अपनी बातें डिस्कस करते थे, छोटी छोटी बातों को हम शेयर करते थे। लेकिन अब इसके दिन फिर गए तो इसके बोलने का तरीका भी बदल गया। ये तो वो बिल्कुल भी नहीं है जो पहले था। तो इसका मतलब ये है कि उसकी असली पहचान यही है। जो अब दिखा रहा है ना, वो उसकी असली पहचान है, वो नहीं थी जो आपसे वो पहले बात करता था। पहले तो ये हो गई कि जब उसके अच्छे दिन आए तब वो आपको भूल गया, जब उसके हाथ में पावर आई तब उसने आपको पहचानने से इनकार कर दिया। तो इसका मतलब उसकी असली पहचान यही है, वो नहीं जो आपके साथ व्यवहार कर रहा था। अगर कोई आपका जानने पहचानने वाला या दोस्त अब बदल रहा है ना, तो समझ जाइए कि वही उसकी असली पहचान है। तो उससे दूरियां बना लीजिए, आपके लिए अच्छा है। नहीं तो आप मन ही मन अंदर दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे कि हमने तो उसका इतना साथ दिया, इतनी दोस्ती निभाई और उसने हमारा साथ छोड़ दिया उसके अच्छे दिन आते ही। पहली तो ये बात है, जब उस व्यक्ति को आपसे कोई फ़ायदा ना हो। ये बहुत ज़रूरी बात है फ्रेंड्स। इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं उस व्यक्ति का असली फेस है क्या। जब भी इस तरीके के व्यक्ति को, यानी कि जो डबल फेस लेके चलते हैं ना, इस तरीके के व्यक्तियों को किसी से भी मतलब होता है, आपसे नहीं, किसी से भी, उसको अपना काम निकालना बहुत अच्छी तरीके से आता है। जब उसको अपना काम निकालना होता है तो वो अपना नकली चेहरा अपने ऊपर लगा लेता है, यानी कि टेम्परेरी फेस। और जब उसका काम हो जाता है तो वो अपने असली रंग रूप में आ जाता है। तो इससे आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि जब उसको ज़रूरत थी तो आपके पास बहुत प्यार से उसने बात की, बहुत रेस्पेक्ट से उसने बात की, सबके सामने आपकी तारीफ़ की। लेकिन जैसे ही आपका काम ख़त्म हो गया, यानी कि जैसे ही आपकी नीड ख़त्म हो गई, वैसे ही उसने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। उसने आपकी तरफ देखा ही नहीं। तो यानी आपकी ज़रूरत थी तब तो आप उसके लिए बहुत अच्छे थे। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि कोई आपके पड़ोस में रहने आया है, ठीक है, आप ही उसको सबसे पहले दिखे, आपने उसकी हेल्प की क्योंकि उसको ज़रूरत थी आपकी हेल्प की, आपने उसकी हेल्प की, ठीक है, आप उससे मिले जुले, अपना दुख सुख शेयर किया, क्योंकि जब उसका कोई और फ्रेंड नहीं बना था। लेकिन जैसे ही उसकी ज़िंदगी में और दोस्त आने लग गए और मित्र आने लग गए जो कि आपसे भी ज़्यादा पावरफुल थे, उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तब उस व्यक्ति ने क्या किया,
आपसे पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, आपको हालचाल पूछना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई। अब उसको ज़रूरत वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी उसको टेम्परेरी है, मतलब उससे भी बेटर कोई मिल जाएगा तो वो वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति ना अपने ज़रूरत के हिसाब से ही दोस्ती करते हैं कि आज इससे, कल इससे, परसों उससे। ये एक जगह टिके रहना इनका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनको जब तक काम निकालना होता है तब तक वो दोस्ती में टिके रहते हैं, उस बंधन में टिके रहते हैं। जब उससे मतलब निकल गया तो उसको फिर देखते भी नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी पहचान होती है ऐसे व्यक्तियों की जो कि डबल फेस लेके चलते हैं, उनकी ये असलियत होती है। इस तरीके के व्यक्ति अगर आपके नज़दीक में आए हैं या फिर आपकी दोस्ती उनसे अभी चल रही है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात कर रहे हैं जब उनको ज़रूरत होती है ना, वैसे आपका हाल चाल नहीं पूछते, लेकिन जैसे ही उनको ज़रूरत होती है आपकी याद आ जाती है, तो सतर्क रहिए पहले से ही कि कहीं कोई आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा अपने ऊपर एक मुखौटा लगा के। तो पहले से ही सतर्क हो जाइए और उनके साथ में उतना ही व्यवहार कीजिए जितना आपको लगता है कि सही है, क्योंकि बाद में फिर आपको दुख होगा जब आपको वो अपना असली चेहरा दिखाएंगे। तो पहले से ही सावधान हो जाइए। तीसरी बात है जो कि आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब इस तरीके के व्यक्ति गुस्सा करते हैं ना तो उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। तो आप इस पे गौर कीजिएगा कि जब वो व्यक्ति अच्छे मूड में होता है तब कैसी बात करता है और जब खराब मूड में होता है तब कैसी बात करता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब हमारा खराब मूड होता है तो हम बाहर वालों पे तो गुस्सा नहीं निकालते ना, कहेंगे तो अपने घर वालों से ही कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, थोड़ी देर बात नहीं करेंगे, चिल्ला देंगे। लेकिन जो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं ना वो बहुत ही इंसल्टिंग वे में बात करते हैं दूसरों से भी। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मुझे गुस्सा आ रही है ना तो इसमें भी इनका ही हाथ है, मतलब पूरी तरीके से वो आपको ही ब्लेम करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे व्यक्ति दोस्ती के लायक तो बिल्कुल भी नहीं होते। वो सिर्फ अपना मतलब देखते हैं, क्योंकि उनको जहाँ खुशी मिलती है वो वहीं पर अपना रास्ता बना लेते हैं। उनको मतलब नहीं है कि आपकी स्थिति कैसी है, आप कैसी परेशानी में हो, उनको आपकी स्थिति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, अपने फ़ायदे के अनुसार लोगों को बदल लेते हैं। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के अनुसार ही काम करते हैं। आपसे उनको फ़ायदा है तो बात करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा व्यक्ति मेरी लाइफ में है या फिर आस पड़ोस में है या फिर नाते रिश्तेदारी में है तो संभल जाइए, पहले से ही उनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी अपना व्यवहार बदलते हैं। उनका फिक्स्ड व्यवहार होता ही नहीं है, उनका सबके साथ व्यवहार बदलता है। आपसे काम है तो आपसे प्रेम से बात करेंगे, उनसे काम है तो उनसे करेंगे, अगर उनसे काम नहीं है तो नहीं करेंगे। यानी कि जैसा उनका मतलब वैसा ही उनका व्यवहार। और ऐसे व्यक्तियों को ना बोलचाल से तो हम पता कर ही नहीं सकते कि वो कैसा बोल रहे हैं। इस तरीके के व्यक्ति को जिनका असली चेहरा कुछ और होता है, हम उनको उनके व्यवहार के आधार पर ही पता कर सकते हैं और कैसी हालात में कैसा व्यवहार करते हैं इसके आधार पर पता कर सकते हैं। एकदम से आपके सामने आ जाएगा तो हम पता नहीं कर पाएंगे या कोई भी पता नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिचुएशन कैसी होती है उसके हिसाब से ये रंग बदलते हैं, है ना। पहली बार में तो पता चलेगा ही नहीं, जब उसको आपसे काम होगा तो भाई नॉर्मली सबको काम एक दूसरे से पड़ ही जाता है। हम थोड़ी ना कह सकते हैं कि ये इसका असली चेहरा नहीं है या फिर ये रियल नहीं है, काम सबको पड़ता है। लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, हालात के हिसाब से ये अपना व्यवहार बदल लेते हैं। तो अगर इस तरीके के व्यक्ति को जब गुस्सा आता है ना तो इनका व्यवहार भी बदल जाता है। हमको गुस्सा आता है तो हम क्या करते हैं, हम बाहर जाके लोगों से लड़ते थोड़ी ना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम थोड़ा एकांत में बैठेंगे, थोड़ा सा अपना ध्यान लगाएंगे या फिर बोलेंगे ही नहीं। इस तरीके से तो मैं करती हूँ कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं ना किसी से बोलती हूँ, क्योंकि उस समय हमारा माइंड कंट्रोल में नहीं होता ना, हम किसी से कुछ भी बोल जाते हैं। तो जब गुस्सा आए तो एक समझदार इंसान जो रियल है वो तो यही करेगा कि लोगों से थोड़ी देर नहीं बोलेगा, शांत हो जाएगा, है ना। अगर बोलेगा भी तो बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज में बात करेगा। लेकिन अगर इस तरीके के इंसान जो कि अपना रंग बदलते हैं, जिनकी असलियत कुछ और होती है ना, वो गुस्से में आपको बहुत कुछ बोल जाएंगे, बहुत कुछ। तो अगर ऐसा व्यवहार कोई करता है ना, मतलब किसी का गुस्सा किसी पर निकालना। और हाँ, ऐसे व्यक्तियों की एक और पहचान होती है कि बुराई बहुत करते हैं, बहुत बुराई करते हैं आपकी किसी और से, किसी की किसी और से। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, ये तो सिर्फ मेरे को ही दोस्त मानता है या मेरे को ही सहेली मानती है, मेरे से आके ये सबके बारे में बोलती है, नहीं, और को भी आपके बारे में ज़रूर से बताता होगा।
क्योंकि वो उसका नेचर है। अगर मैं किसी के बारे में कुछ बोल रही हूँ तो थोड़ा भी सामने वाला इंसान दिमाग रखता है ना, तो वो सोचेगा कि देखो ये अगर किसी की बुराई कर रही है तो क्या गारंटी है कि ये मेरे बारे में नहीं बोलती होगी, मेरे बारे में ज़रूर से बोलती होगी। जब ये किसी और के बारे में बोल रही है, जबकि वो उसके साथ में घूमती भी है, उनकी दोस्ती भी है, आना जाना भी है, तब भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या हूँ, मेरे बारे में तो ये पक्का ही बोलती होगी पीठ पीछे से। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो पीठ पीछे वार करते हैं, आपके सामने बड़ी ही चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो मेरे दोस्त हो, आप ये हो, आप वो हो। लेकिन जैसे ही आपकी पीठ घूमी, यानी कि आपकी नज़र दूसरी तरफ हुई, वैसे ही ये आपके बारे में दूसरों से बात करना शुरू कर देंगे। मतलब वही कि आपसे मतलब नहीं है, मतलब नहीं तो बात नहीं है, बात नहीं तो कोई काम ही नहीं है, काम से मतलब, मतलब से काम, फिर आपका व्यवहार। तो असलियत यही होती है जो अपने चेहरे पर मुखौटा लगा के रखते हैं ऐसे मतलबी इंसान। जो बातें मैं बता रही हूँ ना फ्रेंड्स, आप इजीली इनको फॉलो करके किसी भी इंसान की असलियत पता कर सकते हैं कि कोई इंसान आखिर है तो है कैसा। जब हमें पता चल जाए कि भाई ये बातें अगर उसके अंदर हैं, ये व्यवहार है उसका, हम पहले से ही जो है अलर्ट हो जाएं, पहले से ही सावधान हो जाएं। पांचवी बात है जो कि आपको गौर करनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों के बारे में। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपनी गलती को नहीं मानते हैं। जब भी आप उनको कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि देखो तुम यहाँ पर गलत हो, ये तुम्हारी गलती है, उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। वो अपनी गलती मानेंगे ही नहीं। अगर आपने उनकी गलती बताने की कोशिश की तो हो सकता है आपके ऊपर बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगा दें, आपसे नफ़रत करने लगें। ऐसे ख़तरनाक होते हैं फ्रेंड्स ये व्यक्ति, क्योंकि ये अपनी असली फेस के साथ रहते ही नहीं हैं। इनको रहता है कि सब इनकी तारीफ़ें करें, सब इनकी वाई वाई करें, सब इनको बोलें कि कितने अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो होते तो नहीं है ना अच्छे। दिक्कत तो यही है, उसके ऊपर एक नकाब लगा के रखते हैं अच्छे इंसान होने का, और इनके दिल में कुछ चल रहा होता है, मन में कुछ चल रहा होता है। आप इनकी एक कमी बता दो कि भाई तुम ऐसे हो, ऐसे मत बुला करो, या ऐसे जो भी बात है आप उनसे कह रहे हो, तो आपके प्रति उनका व्यवहार एकदम से चेंज हो जाएगा। नॉर्मली अगर कोई आपका दोस्त है तो ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर हमसे कोई कुछ कहे कि देखो आपका ये व्यवहार हमको पसंद नहीं आया, या ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी, तो हम थोड़ी देर क्या करेंगे, हम चुप हो जाएंगे। हम सोचेंगे कि अच्छा ये चीज़ ठीक नहीं थी क्या, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी क्या, ठीक है मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं वो बात ना बोलूँ, या मैं सबके सामने वो चीज़ ना कहूँ, या जो भी बात है मैं उसको कंट्रोल करूँ। हम ऐसे ही तो बोलेंगे। भाई थोड़ा भी कोई आपके प्रति प्रेम रखता है, सम्मान रखता है, तो वो व्यक्ति ऐसे ही बोलेगा कि मैं आगे से ध्यान रखूँगी। अगर उसके मन में कोई बात नहीं है तो ये मतलब कि उसका असली फेस वही है, तो है ना, तो वो यही बोलेगा कि मैं जो है आगे से ध्यान रखूँगी, या इस चीज़ को मैं जो है ख़त्म करूँगी, मैं नहीं बोलूँगी या नहीं बोलूँगा, मैं अपने को इम्प्रूव करूँगा, ऐसे ही बोलेगा कोई भी सच्चे दिल का इंसान, जो कि जिसकी असलियत वही है जो वो बोल रहा है। कोई सच्चे दिल का इंसान, एक रियल इंसान वही बोलेगा जो वो है ना। लेकिन एक नकली फेस का इंसान जिसकी असलियत वो नहीं है, आप उसको कुछ बोल दोगे ना तो आप शॉक्ड रह जाओगे। आप सोचोगे कि ये तो मुझसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते थे, बहुत अच्छे से बातें करते थे, और थोड़ी सी मैंने इसकी कमी क्या बताई, थोड़ा सा मैंने इनसे ऐसा क्या बोल दिया कि आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो, या ये है या वो है। बहुत सारी बातें होती है दोस्तों। कुछ भी आपने उसको टोक दिया, मतलब कुछ भी बोल दिया, टोकना या कुछ भी बोलना, कुछ कह दिया, आपको इतनी सारी कमियां गिना देंगी ना आपके अंदर कि आपको लगेगा कि मैं मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ में। अब तक मैं इस इंसान से जो बात कर रहा था ये तो वो था ही नहीं, ये है इसका असली फेस। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं या आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है आपके साथ में, तो उससे जो है दूर से ही हाय हेलो कीजिए, कोई बात उनसे शेयर मत कीजिए, क्योंकि वो आपको परेशान कर देंगे, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, आपको हर्ट करने वाले हैं। तो ऐसे इंसान से पहले ही दूर हो जाओ, ऐसे मतलबी इंसान से जिनका कि वो असली फेस है ही नहीं, नकली फेस लेके घूमते हैं। फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, अब तो मतलब मैं देख के बता देती हूँ कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, मुझे एक बार में ही पता चल जाता है, उसकी स्माइल से, उसकी हाय हेलो बोलने के तरीके से, है ना। कभी कभार कोई इंसान बहुत कड़वा बोलता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा होता है,
उसकी सोच बहुत अच्छी होती है। कोई ज़्यादा बोलता है लेकिन वो अच्छा होता है, जो बोलता है भले कड़वा हो लेकिन सामने बोलेगा आपको, है ना। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि चलो सामने तो बोल रहे हो लेकिन इतने सारे लोगों के सामने ग्रुप में आप खड़े हो, वहाँ पर आपकी कमी बता के जा रहे हैं। वो आपका दोस्त नहीं है, ठीक है। वो चाह ही रहा था कि मौका देखे और दूसरे लोगों के सामने आपकी टांग खिंचाई करे, आपको कुछ बोले ताकि आप फील करें। होते हैं ऐसे व्यक्ति, बहुत होते हैं दोस्तों। उनको मतलब नहीं है ना आपसे, उनका वो असली फेस है ही नहीं जो आपके लिए दिखाते हैं, उनका तो कुछ और ही फेस है। तो इस भ्रम में ना रहें कि वो बहुत अच्छे हैं, या फिर क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं ना तो आपकी सोच ऐसी है कि भाई वो जैसा भी व्यवहार हमारे साथ कर रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड दिक्कत है, वो आपको परेशान करेंगे आगे जाके, वो आपको हर्ट कर देंगे। आप इसको इग्नोर मत कीजिए, बातचीत कीजिए, उतना ही व्यवहार कीजिए जितना ठीक लगे। ज़रूरत से ज़्यादा अपने कदम उनकी तरफ मत बढ़ाइए, क्योंकि वो पलटी खाने वाले इंसान हैं, है ना। आपसे बेहतर दोस्त मिलेगा तो वो वहाँ चले जाएंगे, आपसे बेहतर कोई ऑप्शन होगा तो वो वहाँ चले जाएंगे। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपके टाइम अच्छा नहीं चलेगा तो वो आपको पूछेंगे, आपका हालचाल पूछेंगे। नहीं, उनको जहाँ मतलब होगा वो उनका हालचाल पूछेंगे, उनके पास आएंगे। आपसे उनको कोई लेना देना नहीं है तो वो आपका हालचाल नहीं पूछेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम ना इन बातों को गौर कर कर किसी भी इंसान की असलियत को पता कर सकते हैं कि उसका असली फेस है क्या। कोई आपसे अकेले में बात कर रहा है, बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, उसको रियल मत समझिए। हो सकता है वो दिखावा हो, है ना। और कोई आपसे ग्रुप में बात कर रहा है, जब उसका दिमाग खराब है तब भी वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है, उसके हालात ठीक नहीं है तब भी वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो इंसान की असलियत वही है, वही सेम है। वो जैसी भी कंडीशन है लेकिन आपसे रिश्ता वो हमेशा वैसा ही बनाता चला आ रहा है जैसा वो रियल में था। यानी कि स्टार्टिंग से लेके अब तक उसके व्यवहार में बदलाव नहीं आया। चाहे उसकी ज़िंदगी में अप एंड डाउन आए हैं, अच्छा भी समय आया है, बुरा भी समय आया है, उसके बहुत दोस्त भी बने हैं, लेकिन वो आपको आज भी वही दर्जा देता है, उतनी ही रेस्पेक्ट देता है। तो इसका मतलब वो इंसान की असलियत है, वो रियल है, वो रियल फेस है। तो अगर इसके विपरीत करता है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका असली चेहरा नहीं है। तो फ्रेंड्स समझ जाइए अभी से, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको बाद में दुख कम होगा। जो इंसान हर सिचुएशन में आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, विनम्र रहता है, चाहे उसके हालात कैसे भी हों, कैसी भी सिचुएशन हो, हर कंडीशन में आपके साथ वो रिस्पेक्ट से बात करता है, बहुत प्यार से बात करता है, हमेशा आपको स्पेशल फील कराता है, तो वो इंसान की असलियत है। जो कि हर सिचुएशन में सेम रहता है ना, वही रियल इंसान होता है। और जो मौका देख के बदल लेता है, अगर उसको गुस्सा आया तो उसने अपना रूप बदल लिया, वो पैसे वाला हो गया तो उसने अपना रूप बदल लिया, अगर वो दुखी है तो उसने अपना व्यवहार बदल लिया दूसरों के साथ में, है ना। अगर उसको आपसे मतलब है तो उसने व्यवहार बदल दिया, नहीं है तो बदल लिया। यानी कि वो अपने डिमांड के आधार पर जैसी उसको नीड होती है वैसा व्यवहार आपसे रख लेता है वो। तो जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, उनका यही असली चेहरा होता है जो आप देख रहे होते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। अब नॉर्मल इंसान थोड़ी ना इतना दिमाग लगाएगा कि गुस्से में कैसे बोलना है, कि हम अमीर हो गए तो हमें कैसा व्यवहार करना है, या हमारी कंडीशन ठीक नहीं है तो कैसा व्यवहार करना है, या कोई हमारे सामने ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके हालात ठीक नहीं हैं तो उससे हमें कैसा व्यवहार करना है। इतना कौन दिमाग लगाता है। जो सच्चा सीधा सरल स्वभाव वाला व्यक्ति होता है ना, वो सबके साथ में सेम व्यवहार करता है। तो फ्रेंड्स, अगली बार आप किसी भी इंसान को पहचानने की कोशिश करें कि आखिर ये व्यक्ति है कैसा, है ना। मैं तो इससे बहुत दिन से बात कर रहा हूँ, इसका असली चेहरा क्या है। अगर आपको जानना है तो इन बातों पे ज़रूर से गौर कीजिएगा। गुस्से में उसका बर्ताव नोटिस कीजिएगा, जब उसको आपसे मतलब है तब उसका व्यवहार नोटिस कीजिएगा, और जब मतलब नहीं है तब उसका व्यवहार नोटिस कीजिएगा। तीसरी बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि जब वो कमज़ोर पड़ जाए या वो बहुत बलवान हो जाए, कमज़ोर मतलब उसकी स्थिति ठीक ना हो, आर्थिक स्थिति, बलवान मतलब बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, तब उसका व्यवहार आपके लिए कैसा है ना। अगर दोनों स्थिति में समान है तो ठीक है, अगर बदल गया है ना तो इसका मतलब वो उसका असली चेहरा है। इन बातों में उस इंसान की असलियत छुपी होती है फ्रेंड्स। और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि कब आपने किसी की सच्चाई पहचानी,
इन बातों को ध्यान में रखकर ज़रूर से बताइएगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं इसी तरीके की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, जो कि आपकी सोच को बदल सकती हैं, आपको स्मार्ट बना सकती हैं, आपको खुद से प्यार करना सिखा सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ। चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन असलियत वक्त ज़रूर से दिखा देता है। बाय, टेक केयर, श्री कृष्णा।